जय हिंद साथियों, मैं सौरभ वाजपेयी आप सभी का विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके आए हुए हैं मैथ की एक ज़बरदस्त सीरीज यूपीपी पे जो आधारित है। यूपीपी को लेके इस सीरीज को तैयार किया गया है। इसमें हम लोगों ने उन क्वेश्चनों को रखा है जो आपके यूपीपी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो क्लास चालू करने के पहले हम एक कोटेशन आपसे कहना चाहते हैं। काबिलियत इतनी बढ़ाओ अपनी, काबिलियत इतनी बढ़ाओ अपनी कि तुम्हें हैरान करने के लिए कोशिशें नहीं। काबिलियत इतनी बढ़ाओ अपनी कि तुम्हें हैरान करने के लिए कोशिशें नहीं, साजिशें करनी पड़े। अर्थात इतना काबिल हो जाओ कि आपके गांव के जो आपके खिलाफ हैं वो कल आपके साथ हो जाएं। इसी आशा के साथ हम अपनी आज की क्लास को आरंभ करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमने आपको एक फार्मूला पढ़ा रखा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता क्या था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर। तो इसी प्रकार अगर हम ए इसको मान लें, जो 66 है इसको हम ए मान लें और 34 को बी मान लें, तो ये 66 ए का स्क्वायर हो जाएगा, 34 हो जाएगा बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में 66 प्लस 34 और गुणे दूसरे ब्रैकेट में 66 माइनस 34। क्लियर हो गया। अब 66 प्लस 34 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जैसे ही 66 से आप 34 घटाओगे आपका 32 बचेगा और गुणा करा दोगे दोनों की, क्या आपको प्राप्त हो जाएगा 3200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फार्मूला क्या लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता क्या है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी और दोनों के बीच गुणे का चिन्ह रहता है। तो देखो हमारा कौन सा दे रहा है, 3200 ऑप्शन, वही सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी दे रहा है 3200, तो हमारा ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा इसमें। क्लियर है पहला क्वेश्चन कैसे लगा है, एक बार और समझ लीजिए इसको। यहाँ पे हमारा 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर था। 66 को हमने ए मान लिया तो ए का स्क्वायर हो गया, 34 को बी मान लिया। तो एक ब्रैकेट में 66 प्लस 34 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 66 माइनस 34 हो जाएगा। और दोनों को सिंप्लीफिकेट आपका यहाँ पे किया गया है और जब दोनों को हल करोगे तो आपका प्राप्त होगा 3200। ऑप्शन बी एकदम सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। फिर वही फार्मूला लग रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक ब्रैकेट में 999 प्लस 998, दूसरे ब्रैकेट में जो रहेगा वो 999 माइनस 998। इसका क्या हो जाएगा, 9 और 17 का 7, हासिला 1, 9 1 10 9 19 का 1, 9 हासिला 1, 10 9 19, 1 9 हासिला 1, 19 हो जाएगा पूरा ए। और इसको घटाओगे 1 प्राप्त होगा। जैसे ही 1997 के गुणा 1 से कराओगे अपना प्राप्त क्या होगा 1997। तो जो हमारा ऑप्शन 1997 दे रहा होगा वही एकदम राइट हो जाएगा। फिर वही काम ए प्लस बी और ए माइनस बी से। तो 1997 अपना ऑप्शन दे रहा है बी, तो 1997 ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही हो जाएगा। क्या किया गया, देखो ए हमने मान लिया 999 को और बी हमने जो माना था वो हमने मान लिया 998 को। 998 को हमने बी मान लिया है और 999 को ए मान लिया। फिर हमने फार्मूला लगा दिया है ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी करके अपना आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो अपना है 3 नंबर, इसमें क्या किया गया है, तो ये हमने पढ़ाया है ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, बट इसको डायरेक्ट करना आपको सिखाया है। देखो ये 400 से कितना ज़्यादा है, ये 400 से कितना ज़्यादा, 25 ज़्यादा है ना, और ये 400 में कितना कम है, 25 कम है। ये 400 में 25 ज़्यादा है और ये 400 में 25 कम है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहला करते हैं, जो ज़्यादा कम होता है उसका करते हैं स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 25 625, और 2 बार आया है 25 25, इसका 2 गुना कर दो, 5 दूनी 10 का 0, हासिल है 1, 2 दूना 4, 1 5 और 2 छंग 12। एक यहाँ पे आपको ध्यान देना, अगर यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो आपका उत्तर यहाँ पे 4 डिजिट में होना चाहिए। अगर 4 में नहीं तो एक 0 लगा के आप बढ़ा लोगे डिजिट। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, इस 400 पे पहुँच गया, ये भी 400 पे पहुँच गया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16, लेकिन 16 नहीं होगा, 16 अपना 2 बार आया ना, 16 दूना 32। क्यों 2 गुना किया, क्योंकि हमारा 2 बार आया हुआ था। तो 32 125 0, 32 12 50, जो दिया होगा ऑप्शन वही सही हो जाएगा, 32 12 50। तो 32 12 50 ऑप्शन ए राइट होगा। क्या करेंगे हम, दोनों का डिफरेंस देखेंगे 100वें भाग पे ले जाके। अगर इसको 400 बनाए तो इसको भी 400 बनाएंगे। 25 25 का था, स्क्वायर हो गया 625, और उसकी 2 से गुणा कर देंगे, 2 बार इसका प्रयोग किए थे। 625 का स्क्वायर के 1250 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन 2 बार है तो 16 दूना 32 हो गया। 32 12 50 जो है वही अपना एकदम सही ऑप्शन ए हो गया। सोल्यूशन इसका आपका ये रहा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसका। अगला देखिए, फिर आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप 1 मिनट लगाइए, नहीं लग रहा है तो उसको मैं भी सॉल्व करवाऊंगा, और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब देखो ये क्या है, 600 से 5 ज़्यादा है और यहाँ पे 5 कम है। 600 में 5 कम है, यहाँ पे 600 से 5 ज़्यादा है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 का स्क्वायर 25, और 25 दूना 50 हो जाएगा। लेकिन 50 तो होना नहीं चाहिए, 2 डिजिट में आंसर होना चाहिए, तो 2 जीरो लगा लेंगे अपने। 4 डिजिट में इसको पहुंचा हम देंगे। फिर क्या है, 6 है ना, 6 का स्क्वायर का 6 का 36, 36 तो होगा नहीं, 36 गुना होगा। 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 1 7, 72 00 50 आएगा, जो वही आंसर एकदम सही हो जाएगा। 72 00 50 ऑप्शन भी एकदम राइट होगा। क्या करेंगे, पहले डिफरेंस देखेंगे, दोनों को 100वें भाग पे ले जाके। 5 का आ रहा था ना, ये 5 ज़्यादा है और ये 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 की कीमत 2 गुना रखते हैं तो ये 50 हो जाएगा। लेकिन 50 नहीं, हमारे पास डिजिट यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 4 होने चाहिए थे, इसलिए 2 आगे 0 हम बढ़ा देंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 होना नहीं चाहिए क्योंकि 2 बार आया तो 2 गुना होगा, 36 दूना 72, 72 00 50 इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका विधिवत सोल्यूशन आपका नीचे है, ये रहा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये लिखा हुआ है 287 गुणे 287, 269 गुणे 269 माइनस 287 गुणे 269। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता था, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस क्वेश्चन को जरा आप गौर से देखो तो क्या लिखा हुआ है, 287 गुणे 287, अर्थात 287 का यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, और 269 गुणे 269 अर्थात 269 का स्क्वायर हुआ है, और माइनस 287 गुणे 269। अगर 287 को हम ए मान लें और इसको बी मान लें तो यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया ना, माइनस 2ab हो गया। ए का स्क्वायर हो जाएगा कि 2 बार आया है, बी का स्क्वायर हो कि 2 बार आया हुआ है। क्लियर हुआ। तो ये अपना किसका फार्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 287 से ए हो गया और माइनस बी क्या अपना यहाँ पे 269 का होल स्क्वायर। जैसे इसको हम घटाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 7 से तो 9 जाएगा, 17 से 9 जाएगा, 9 8 17 होता है, 9 8 17।
और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बचेगा। 7 से 6 जाएगा, 6 एक साथ होता है, और यहाँ पे 18 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि होल स्क्वायर तो घटा दिया। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। तो 324 जो हमारा विकल्प देगा वही एकदम राइट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी इसमें एकदम सही है अपना, 324। हमने सबसे पहले देखा कि बन क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात फार्मूला हमारा क्या बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी हमने किया, हमारा 18 प्राप्त हुआ। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 34, सॉरी 324। तो 324 हमारा विकल्प नंबर डी था, वही हमारा राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 465 प्लस 415 माइनस 4, 465 माइनस गुणे 415। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले आप कन्वर्जन एक सीखिए, जो आपका बहुत अहम रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। वो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइए एक मिनट आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब आपको ऊपर से हम देख के कन्वर्जन सिखाएं, किसी में को कन्वर्ट करना है, इसको माइनस वाले में लेके जाना है और प्लस के साथ। अब देखो जो यहाँ पे है प्लस वाले को जरा कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए आप। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए इधर प्लस का था, 2ab उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर में रखिए, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब ए प्लस बी का स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2ab, ये माइनस 2ab दो मिलकर क्या बना देंगे, 4, माइनस 4ab, माइनस 4ab। एक कन्वर्जन आपका क्लियर हो गया ना। एक कन्वर्जन ही उस क्वेश्चन की मेन भूमिका है। सबसे पहले देखो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा, फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ए प्लस बी के होल स्क्वायर के पद में निकाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, फिर इसका मान ए माइनस बी के होल स्क्वायर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे डाल दिया। हमारा क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हमारा देखो क्या यही ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पे, इसको देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखा हुआ है। तो अर्थात किसका मान है आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है आपका। तो 465 माइनस 415 का होल स्क्वायर, 10 से 5 जाएगा, 0 बचेगा, और 6 से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 50 का स्क्वायर होता है 2500। जो विकल्प हमको 2500 देगा हमारा वही एकदम राइट हो जाएगा। कौन विकल्प 2500 दे रहा है, देखिए आप इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा 2500 दे रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। कैसे किया हमने, पहले हमने कन्वर्जन सीखा, फिर कन्वर्जन के माध्यम से को पता चला है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको हमने वहाँ से उठा के और इसकी वैल्यू पुट की, हमारा आ गया 2500। इस फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, एक छोटा सा इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, कि इसका आपका काम लग सकता है, सरलीकरण का क्वेश्चन आपका ये था। फिर दिया हुआ है ए प्लस बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 19 है, तो ए का मान ज्ञात करें। हमको देखो ए प्लस बी के ए और बी का ऐसा मान रखना है जिनका वर्ग को घटाने पे हमारा 19 आ जाए, जिनके वर्ग को घटाने पे हमको 19 प्राप्त हो, और ए का मान हमको यहाँ से विकल्प से पकड़ के रखना है। चलिए रखा जाए फिर। ए का मान अगर आप रखिए 19, तो 19 हम कितना होता है बताइए जरा,
19 को रखेंगे, 19 19 और 9 को चलो हटाइए, पहले 20 और 10 को रख के देखा जाए। 20 दूना 20 20 400 से 19 घटाओ। अगर किसी का वर्ग प्राप्त हो रहा है आपका तो सही है, अब अगर नहीं प्राप्त हो रहा है मतलब कि आपका गलत लग रहा है। ठीक है, क्या चेक करेंगे हम, हमें वर्ग प्राप्त होना चाहिए इनको घटाने पे। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 71 बचेगा। 371 किसका स्क्वायर है, 371? आप बताइए किसका स्क्वायर है भाई 371, कमेंट करिए 371 किसका स्क्वायर है। किसी का नहीं आ रहा है 371, तो 20 आप काट दीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं सर 19 डायरेक्ट आप काहे काट दे, तो इसको 19 और 9 का भी खेल देख ही लिया जाए। 371 आया इसलिए हमने काट दिया। 361 होता है 19 का स्क्वायर, 371 नहीं होता, 361 होता है 19 का स्क्वायर। कितना होता है, 361। इससे जरा 19 घटाओ, 9 2 11 होता है, और यहाँ पे 5 से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 242 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर ही क्यों देख रहे हैं सर आप लोग कह रहे हैं, क्योंकि बी पे वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग वाला पद ही आना चाहिए। अब 9 का देखो जरा क्या खेल होगा, 9 9 81, और 81 से आप जैसे ही 19 घटाओगे क्या चाहिएगा, 2 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे 7 से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और आपको ही पता है 62 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो अब तो आपका डायरेक्टली एक ही पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है। ऑप्शन डी, तो सीधे टिक करो या तो लगा के टिक किया जाए। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, और 100 से आप जैसे ही 19 घटाओगे आपको प्राप्त होगा 81, जो खुद 9 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। 81 9 का स्क्वायर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो गया। 10, ए का मान 10 है और बी का मान क्या आ गया, 9। क्लियर हो गया। अगर बी का मान यहीं पे पूछता तो हमारा क्या हो जाता, 9, क्योंकि 81 जो बचा है वो किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नौ नंबर आ गया, क्वेश्चन मिस हो गया हमको लग रहा है, क्या है, 8 नंबर है भैया। एक कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर बराबर इतना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर जरा बाहर कॉमन लेते हैं एक बार, तो अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और जैसे ही 40 से आप 2 कॉमन लोगे बचेगा 20 का स्क्वायर। तो देखो ऊपर वाली श्रृंखला दिख रही है ना, तो ये 2 का घात 2 कॉमन लिए, यानी कि 4 बाहर कॉमन लिए हैं आप। और इसका मान क्या था ऊपर वाली श्रृंखला का, आपको जो श्रृंखला ऊपर दी गई थी 288, इसका मान पूरे का क्या हो जाएगा, 88 70 हो जाएगा ना। तो इसका मान तुमको दिया है ऊपर 88 70, बट ये 4 इसमें एक्स्ट्रा था, तो इसको 88 70 से गुणा करवा दो। क्या प्राप्त होगा हमको, 7 चौक 28 का 8 हासिल है 2, 4 अट्ठी 32, 4 34 के 4 हासिल है 3, 4 दूनी 8 8 3 11, 11 480 हमारा विकल्प नंबर सी एकदम सही होगा कि 11 480 इसमें हमारा आंसर आएगा, 11 480। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आगे पीछे क्वेश्चन हो गए थे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इकाई का अंक ज्ञात करना। हमने बताया था आपको, जब समुद्र में नहाने जाओगे तो लोटा नहीं लेके जाओगे। ऐसे जब हम इकाई निकालने जाएंगे तो बाकी अंकों से मतलब नहीं रखेंगे। पहले में इकाई 4 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 7 है, चौथे में 3 है। तो 4 बट्टी 32 इकाई पे क्या है 2, 7 दूनी 14 इकाई पे क्या है 4, और 4 तिहाई 12 इकाई पे क्या आ गया 2, इकाई पे क्या गया 2। तो ऑप्शन एकदम राइट हो गया 2। कैसे करेंगे, देखो हम इकाई के अंकों को केवल पकड़ेंगे और गुणे का सिंबल लगा है, तो 4 बट्टी 32 इकाई पे का है 2, तो 2 लिख दिया। 7 दूनी 14 इकाई पे का है 4, और 4 तिहाई 12 इकाई पे क्या है 2। यहाँ पे लिख ही लो 4 बट्टी 32, 32 में तो पीछे का है 2, पीछे लिंक से कराएंगे, 2 बच गया ना। तो 7 दूनी 14, 14 में पीछे का है 4,
और 4 3 12 पीछे का है 2, तो इकाई का अंक ही तो पूछा था, मतलब पीछे का अंक आपसे पूछा गया था। ऑप्शन ए एकदम राइट हो गया इसका। 8 नंबर अभी आपका सोल्यूशन करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो, अभाज्य संख्या के लिए हमने पढ़ाया है भाज्य के लिए 3 गुणनखंड होने चाहिए। भाज्य के लिए 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। और अभाज्य के लिए हमने पढ़ा है कम से कम आपके 2 गुणनखंड होने चाहिए भाज्य के लिए, और अभाज्य के लिए एग्जैक्ट 2 होने चाहिए, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज़्यादा। तो 3 के देखो 2 गुणनखंड 1 और 3 हो गया। 4 के तो कई सारे हो जाएंगे, 4 के तो कई सारे गुणनखंड हो जाएंगे। और बच्चा अपना क्या, अब 2 बच्चा, तो 2 का 1 और 2 हो जाएगा। बट 1 का क्या, 1 आ गया, दूसरा तो नहीं आएगा, तो 1 तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकती। बची 2 अभाज्य संख्या, 2 और 3, तो छोटी कौन है, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गई, 2। क्लियर हुआ। अभाज्य के लिए एक डेफिनेशन अपनी हमने बताई थी क्लास में आप लोगों को, कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड संभव हो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ना तो 2 से ज़्यादा हो ना ही 2 से कम हो। तो एक 2 इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, वो केवल आपका 1 दे रहा है गुणनखंड, 2 गुणनखंड पूरे नहीं कर पा रहे। बट आपके 1 और 2 और 3 जो है ये 2 2 दे रहे हैं, लेकिन छोटा तो 2 है। और 2 आपकी एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ अभाज्य, सम अभाज्य है। बाकी जितने भी सम हैं वो क्या होंगी, भाज्य होंगी, 2 को छोड़ के। ये अपवाद है, 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी आपकी है। अगला क्वेश्चन हमारा है लो सी टाइप का क्वेश्चन आ गया, जो हमने आपको अभी बताया है। 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हमने आपको क्लासरूम में कोड भी लिखवाया है, अगर बिना कोड के हम लगाने का प्रयास करें, जो अभी आपको हमने पहचान बताई है सम और विषम वाली, तो 110 के बाद पहली विषम पड़ेगी 111, दूसरी विषम पड़ेगी 113, अगली पड़ेगी 115, फिर 117 और 119। ये इतनी विषम संख्याएं पड़, क्योंकि बाकी जितनी भैया सम संख्याएं होंगी वो सबकी सब किससे कट जाएंगी, किससे कट जाएंगी भैया, 2 से कट जाएंगी सबकी सब। और जितने भी तुम्हारी ये पड़े बचेंगी तुम्हारी विषम संख्याएं, ये 2 से कटेंगी नहीं, इसलिए ये अपनी होंगी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य नहीं कह सकते इनको, विषम संख्याएं कहते हैं। इनमें चेक करेंगे, देखो 1 1 2 1 3, ये तो 3 से कट जाएगी आपकी पूरी। कैसे कटी, देखो 3 त्रुक्का 9, बचा कितना 2, 3 सते 21, 37 बार कट गई। ये भी 113 अपनी है, ये किससे कटेगी, ये तो भी नहीं कटेगी किसी से। बट 117 जो है आपकी ये 3 से कट जाएगी, 3 1 कम 3, बचा कि 3 त्रुक्का 9, सॉरी 3 त्रुक्का 9, 3 त्रुक्का 9, बचा कितना 2, 3 9 27, 29 बार कट जाएगी पूरी पूरी ये। और जो 119 है ये भी 17 से कट जाएगी, 17 सत्ती 119, 17 सत्ती 119। फिर आपकी 115 तो 5 से सीधा कटती दिख रही है, 5 दूनी 10, 5 चम 25 बार पूरी कट रही, बचेगी 113। ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए आपकी एक प्राप्त हुई हमको 113, जो हमारी अभाज्य संख्या थी। हमने जो आपको पीछे रूल बताया ठीक उसी प्रकार से हमने आपको इसको सॉल्व भी करवा दिया, क्योंकि जितनी सम संख्याएं होती हैं 2 को छोड़ के सभी भाज्य होती हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे अब। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको हमारे एक सदस्य ने भेजा था, और एक चैनल है यूट्यूब पे, उसका नाम तो नहीं बताएंगे भैया, उन्होंने इस क्वेश्चन में बताया था आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। लेकिन भैया इसमें आंकड़े आपके पर्याप्त हैं, उन्होंने गलत पढ़ा रखा है। कारण क्या है, वो सीधा भाग कर रहे थे आपकी संख्याओं से, और संख्याओं से अगर भाग नहीं हो रहा है, अब बताएंगे वो लोग कैसे पढ़ा रहे थे उनको। संख्या क्या है, पहले 119 है, 119 से भाग दिया जा रहा है, इस पर कितना बच रहा है, 70 बच रहा है। फिर इसी को हमको 19 से भाग कराना है,
19 से भाग करना। अब वो लोग क्या करते हैं, अगर ए इसमें पहाड़े में इसके 19 के पहाड़े में 119 आ जाता तो डायरेक्टली 19 से 70 को भाग दे देते, जो आता वही उनका रिमाइंडर हो जाता। बट ऐसा नहीं होता है, ये संख्या गलत नहीं है, इसमें आंकड़े पर्याप्त हैं। क्या करेंगे हम लोग, आपको स्ट्रक्चर हमने बताया था। इधर जिससे भाग करते हैं उसको लिखते हैं, 119 लिखेंगे इधर, और इधर जिसको भाग भाग देने पे जो शेषफल बचता है उसको इधर लिखते हैं, और नीचे एक रखते हैं। इधर इसकी गुणा होती है और ए इसमें जाके जुड़ जाता है। तो 119 से कम 119 होगा, जैसे ही 70 जोड़ेंगे इसमें हमें क्या प्राप्त होगा, 9 7 1 8 189 प्राप्त हो जाएगा। और इसको हम जब 19 से करेंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा भैया ये बताइए अब जरा। अब 19 से इसको भाग करके आप लोग कमेंट में बताइए कि ये कितनी बार जाएगा। नौ बार कट सकता है। 19 नवा 171 होता है, और जैसे ही 171 इसे घटाओगे आप, क्या आपका बचेगा, 9 से 1 गया 8 बच गया आपका, और 60 से 1 गया 7.5 गया 1 बच गया, 18 आपका इसमें रिमाइंडर बचेगा। करना क्या होता है, देखो यहाँ पे जिससे भाग देते हो उसको लिखते हो, और यहाँ पे शेषफल लिखते हो। नीचे 1 रहता है, इसकी गुणा कराते हो, इसको जोड़ देते हो। आपकी सीधे यहाँ पे जो आती है वो क्या होता है, नंबर होता है, संख्या आपकी होती है। संख्या यहाँ पे जिसको जोड़ा तो हमारा आ गया 189, और 19 नवा हमारा होता है 171, और भाग शेषफल बच गया 18। तो हमारा जो 18 बचा है वही हमारा इसको भाग देने पे शेषफल आएगा। वो लोग ये करते हैं कि 19 से 119 को भाग दे, अगर हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो आंकड़े पर्याप्त है। ऐसे कैसे ज्ञात नहीं किया सकता भाई, आंकड़े पर्याप्त हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो 7 का पहली बात तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 जितने अंक छोड़ के आता है उसके पीछे उतने जीरो लगाते हैं। 3 अंक छोड़ के आया इसलिए इसके पीछे हम 3 जीरो लगा देंगे। फिर क्या बोला रहा है कि जातीय मान, तो जातीय मान वही संख्या होती है, मैंने बताया था कभी किसी का चेहरा बदलता नहीं है। जातीय मान को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। तो कभी किसी का फेस नहीं बदलता, इसलिए जात नहीं बदलती, इसलिए जातीय मान भी नहीं बदलता है। जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाएगा वही संख्या उसका जातीय मान हो जाएगी। अब यहाँ पे 0 से 7 तो जाएगा नहीं, हम यहाँ से भी कैरी नहीं ले सकते, यहाँ से भी नहीं ले सकते हैं। तो पहले 7 से लिए, यहाँ का हो गया 10, एक लिए 10 हो गया ना। अब 10 से एक इधर देंगे तो यहाँ का बचेगा 9, यहाँ पे हो गया 10। अब इस 10 से जब उसको, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ पे हो गया 10, और 10 से 7 गया, क्या बच गया 3, यहाँ का बचा था 9, जब इधर कर दिया था 9 बचा था, यहाँ पे क्या बचा है 9, और यहाँ पे क्या बचा है 6। तो 6 9 9 3, ऑप्शन नंबर अपना सी राइट हो गया। इसमें आपने क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पे डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो आप देख लीजिए कि जो जातीय मान होता है, जातीय मान नहीं बदलता है। अर्थात जिस संख्या का दिया होगा वही संख्या रहेगी, बट स्थानीय मान में अंक के बाद छोड़े गए स्थान को शून्य में बदल देते हैं। जो शून्य छोड़ा गया स्थान है उसको शून्य में बदल देते हैं। अर्थात हमारा देखो मान लो 7 5 4 लिखा हुआ है, और 7 का पूछा गया इसने कितने स्थान छोड़े, 2 स्थान छोड़े, तो पीछे 2 जीरो लगा देंगे, जैसा कि हमने भी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। 7 ने कितने स्थान छोड़े, 1 2 3 स्थान छोड़े, 3 जीरो लगा दिए हमने, और 7 का जातीय मान तो 7 ही हो जाएगा। घटाया हमारा क्या आ गया 69 93, मतलब विकल्प नंबर सी हमारा सही हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो एक। अगला बोल रहा है 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 7 को कितने छोड़ के आया है,
2 और 1 3 अंक छोड़ के आया है ना, और 3 कितने अंक छोड़ के आ रहा है, 1 अंक छोड़ के आ रहा है, तो 1 अंक बाद 0 लगा दो और घटा दो। 0 10 से 7 3 गया 7 बच गया, और यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 6 6 9 7 0। ऑप्शन नंबर अपना सी राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। देखो हमने स्थानीय मान निकाला दोनों का और डिफरेंस कर दिया, हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब बोल रहा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई के अंक ज्ञात, हमने आपको कुछ रूल लिखा है, उनको आप पहले ध्यान दे लीजिए, क्योंकि कई बच्चे नए जुड़े होंगे, तो उसके लिए मैंने जो आपको रूल पढ़ा रखे हैं उन पर थोड़ा गौर करिएगा। हमने आपको बताया हुआ है कि अगर आपका इकाई के अंक के स्थान पर, इकाई का अंक होता क्या, पहली बात तो ये, जो हमारा दाहिनी ओर से श्रृंखला चलती है ना, ऐसे मान लो हमारा लिखा हुआ है 4 5 3 8, तो इसमें जो दाहिनी ओर से पहला अंक पड़ेगा वो हमारा इकाई का होगा, दूसरा दहाई का होता है, तीसरा सैकड़ा का, और चौथा हजार का होता है। ठीक है, अगर हमारा इकाई के स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इनकी घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, मान नहीं बदलता है। 0 की जगह 0 रहेगा, 1 की जगह 1, 5 की जगह 5 और 6 की जगह 6 ही रहेगा। पहला नियम तो हमारा ये कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर हमारा इकाई के स्थान पर 4 और 9 है, तो अगर इनकी घात क्या है, सम है, घात क्या है, सम है, तो 4 की जगह बदल के हमारा हो जाएगा 6 और 9 की जगह 1 हो जाएगा। परंतु अगर इनकी घात विषम है, घात क्या है, विषम घात है, इनकी विषम घात है, तो 4 की जगह 4 ही रहेगा और 9 की जगह 9 ही रहेगा। फिर आपके कुछ अंक बचे हुए हैं इसमें, उनको भी देखेंगे भी हम लोग, बट पहले उसके पहले क्वेश्चन पे पहुंचा जाए भाई, काफ़ी ऊपर खिसक गया क्वेश्चन। आ गया अपना पीडीएफ जहाँ पे हम लोग थे। अब आपके अंक बचे हुए हैं कौन कौन से, 2 बचा हुआ है इकाई के अंक का, 3 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है और 8 बचा हुआ है। जब ये होंगे तो इनकी जो घात लगी होती है, घात को हम 4 से भाग कर देंगे, और जो शेष बचेगा उसको इकाई की घात लगा देंगे शेष को। परंतु कहीं कहीं शेष अगर आपका 0 बच गया, शेष क्या बच गया, 0, तो घात क्या लगाएंगे, तो घात क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो घात 4 लगाएंगे। क्लियर हुआ, ये अपने रूल थे। अब इधर आ जाओ, देखो क्या है, 7 ही तो है, साथ में हमने क्या सिखाया, घात को 4 से भाग करेंगे, और 4 से कभी पूरे नंबर को हम भाग नहीं करते, पीछे के 2 अंकों को भाग करते हैं। 4 का पहाड़ा बढ़ो कि 0 आ जाए, 0 बार, 4 एक कम 4, और 5 को 4 से भाग करना तो बचा क्या, 1, और 7 की पावर जैसे ही 1 लगाओगे आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप एक बार में ले लो। हो गया। अब बोला मैं इकाई का अंक ज्ञात करो, मैंने अभी आपको पढ़ाया 6 का 6 ही रहेगा, गुणे का सिंबल लगाओ, 3 में 65 है ना, 4 से काट दो, 4 एक कम 4, बचा कितना 2, हो गया 25, 4 छंग 24, बचा कितना 1, और जैसे 3 की घात 1 लगाओगे, किसी की घात 1 लगे वही रहता है, जिसकी घात 1 लगेगी वही अंक रहेगा। 71 है, इसको भी 4 से काट दो, 4 एक कम 4, बचा कितना 3, हो गया 31, 7 चौक 28, बचे कितना 3, 7 की घात 3 लगाओगे मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सती 49, बचा 9, 7 9 63, बचा 3, 3 छक 18, बचा कितना 8, इकाई निकाल रहे हैं, केवल हम इकाई पकड़ रहे हैं, और 3 और 24, बचा क्या 4। क्लियर है। इसमें अगर किसी को डाउट है तो बताइए आप भैया, इसमें अगर किसी को कहीं पे डाउट है तो आप बताइए कि हाँ सर हमको यहाँ पे डाउट आ रहा है। क्या किया हमने, पहले सबको देखा, सबकी घात देख ली कि क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग उनको हमने बदल दिया, जो हमारा आया वो एकदम राइट था।
अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन आएगा कि इकाई का अंक क्या होगा। 4 से भाग करेंगे इसकी घात को हम, तो 4 दूनी 8 बचा कितना 1, हो गया 15, 4 3 12 बचा कितना 3। अब ये 3 है, फिर इसको भी 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 1 कम 4, हो गया 18, 4 चौके 16 बच गया 2। अब 7 सती 49 बचा 9, 7 9 63 बचा 3, माइनस 3 तुक्का 9। अब 9 से 3 तो 3 से तो 9 जाएगा नहीं, तो कैरी ले लो, 13 हो गया। 13 से जैसे ही 9 गया, 9 4 13 बचा क्या अपना 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 4। क्लियर। और 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। हमको 3 अंकों की वो संख्याएं बतानी है जो 6 से पूर्णतः कट जाएं। तो देखो एक काम करो, 6 से 3 अंक की तो 100 के ऊपर शुरू होंगी, तो पहली संख्या कौन सी कटेगी 6 से, ये बताओ हमको। 102 कटेगी, क्योंकि 6 कम 6 बचा 4, 6 सते 42। और अंतिम संख्या कौन सी कटेगी 1999 के मध्य, क्योंकि 1000 तो 4 अंकों में पहुंच जाओगे, 999 के मध्य। इसको 6 से लो काट, 6 कम 6 बचा कितना 3, हो गया 29, 6 छाक 36 बचा कितना 3, हो गया 29, 6 छाक 36 बचा कितना 3, 3 बच गया ना। तो जैसे ही आप 999 से 3 घटा दोगे, ऊपर क्या आया था 102 आया था, और नीचे 999 से आप 3 घटा दीजिए, 996 बचेगा आपका, 996 बचेगा। ये वो संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है, बड़ी और छोटी, छोटी से छोटी और ये बड़ी से बड़ी है। काट के देख लिया, 6 कम 6 बचा कितना 3, 6 चाके 36 बचा कितना 3, 6 चाका 36, पूरी पूरी कट जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों का इनका डिफरेंस निकाल देते हैं। बड़ी और छोटी संख्या लेंगे और उसका कर देंगे डिफरेंस, तो यहाँ बच जाएगा 4, बचेगा 9 और बचेगा 8। यहाँ तक क्लियर हो, डिफरेंस कर देंगे। जो हमारा ए आया है 894, इसको कर देंगे 6 से हम भाग, 6 कम 6 बचा कितना यहाँ पे 2, 6 कम 6 बचा कितना 2। अब यहाँ पे हो क्या गया 29, 6 चौक 24 बचा कितना 5, 6 9 54। तो 149 हमारी ऐसी संख्याएं हैं, 3 अंकों की 149 संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। क्या करेंगे, पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे और 6 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 60 84 से पूर्णतः विभाजित करें। तो हमको कोई ऐसा नंबर पकड़ना है जिनके बारे में सब आते हो और इनको पूर्णतः विभाजित करता हो। तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, अब 12 को किससे गुणा कराएं कि 84 आ जाए। लगाओ दिमाग बच्चा जरा, कि 12 को किससे गुणा कराया जाए कि 84 आ जाए, 12 सती 84। देखो सब में कॉमन का मिल रहा है 12 12, अर्थात तो 12 ऐसी संख्या है जो इन सबको पूर्णतः विभाजित कर देगी। 12 हमारी वो संख्या है जो इन सबको पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए 12 राइट हो गया। क्या करेंगे, इनका सबका लासा लेंगे, मासा लेंगे, और मासा इनका क्या आया, यहाँ से 12 आया हुआ है, तो 12 ही वह संख्या होगी जो इनको पूर्णतः विभाजित कर देगी।
अगला देखिए, एक आयताकार खेत 220 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनानी हैं। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनानी है। तो प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। 1 मिनट लगाइए आप लोग इसको और दिखाइए कितना आंसर आपका आ रहा है। पहले कमेंट में आप कीजिए, फिर मैं इसको भी लगवा रहा हूँ। क्या आ रहा है इसका आंसर, आप लोग लगाइए भैया। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर आए भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के राही, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मंजिल यूपीपी की आपको तभी मिलेगी जब आप इसको लगाते हुए चलेंगे। तो आप लगा कर बताइए कि इसका कितना आंसर आपका आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है, लेकिन लगा के चलो देखा जाए। हो 200 इनका क्या करते हैं, देखो हम जब अधिक से अधिक लंबाई की बात करें और वर्गाकार ही कहेगा, जब आपको आयताकार देगा तो इसमें वर्गाकार ही देगा आपको, और इन दोनों का लासा यहाँ से ले लिया, मासा इन दोनों का यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो 200 और इसका मासा क्या हो जाएगा, इसके लिए इनको फैक्टर यहाँ पे कर दो। इनके 220 को करो फैक्टराइज, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, फिर 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55 आ गया इसमें। इसको काट दो इधर, 2 दाम 20, 2 पंचे 10, 25 दूना 50, 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 55 25। तो कॉमन क्या मिला यहाँ से, 2 2 मिले कॉमन और 1 5 मिला है। दूना 4, 4 पंचे 20, 20 मीटर की क्यारियाँ आपकी हो जाएंगी। 20 मीटर इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन इसमें आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका 20 मीटर आंसर करेक्ट हो जाएगा। कि इनका मासा लेंगे और मासा हमारा 20 आएगा, तो ऑप्शन 20 हो जाएगा। ये आपका जो रखा हुआ है ऑप्शन, ये 320 के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, बट यहाँ पे आपका 220 है, इसलिए 20 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्टली मैंने आपको मासा भी निकालना सिखाया है। 200 जैसे अपना है और 220 है, दोनों का मासा निकालने के लिए आपको डायरेक्टली घटाना सिखाया। घटा दो, जो आएगा वही मासा करेक्ट होता है ज़्यादातर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 134, 159 और 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 9 बचे। लगाइए, ये हमने आपको क्लासरूम में भी सिखा रखा है, कैसे लगेगा ये। चलिए आइए आपको हम बताते ही हैं। पहली संख्या क्या है, 134, 134। दूसरी क्या है, दूसरी क्या है, 159। अगली क्या है, 184। इसमें शेष क्या बचा रहा है, 9 शेष बचा रहा है सब में, 9 शेष बचा रहा है सब में। घटाइए 9, आपका क्या बचेगा इसमें, 125। इसमें क्या बचेगा, 150। इसमें क्या बचेगा, 175। 175 बच गया आपका। हमसे पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे इनमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में भाग शेषफल 9 बचे। अब इनको हमारे जो प्राप्त हुए इनका मासा क्या हो जाएगा, देखो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 पंचे 125, ये भी 25 से कट जाएगा, 175 भी 25 से कट जाएगा, अर्थात इनका मासा क्या हो जाएगा अपना 125 हो जाएगा, नहीं सॉरी 25 हो जाएगा, आपका मासा क्या हो जाएगा, इनका 25 हो जाएगा। और वह बड़ी से बड़ी संख्या भी 25 हो जाएगी, इसके द्वारा ये पूर्णतया विभाजित होंगी। क्लियर। अगर इसको आप लगाना चाहिए, जो मैंने भी घटाने वाली बिलता है उससे भी आपका मासा डायरेक्ट निकल जाएगा। 25 बच रहा है ना, यहाँ पे 25 बच रहा है, अगर सेम नहीं बचता तो उसको एक बार और घटा देते, बट सेम बच रहा है इसलिए अपना 25। ये आपका जुगाड़ है, देखो कहीं कहीं फेल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक करेक्ट ही निकलता है। अब जुगाड़ हमने तो आपको सिखाया नहीं, आपको हमने पूरा करा के दिखाया है। जब ना हो तो आप जुगाड़ भी लगा सकते हो। जो बहुत लंबी संख्या है तो वहाँ पे करने से अच्छा जुगाड़ लगा दीजिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसके द्वारा 545, 863 तथा 669 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। और हमको जहाँ से वो संख्या निकालनी है जिसको इनमें हम भाग दें और हमारा भाग शेषफल समान बचे। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो हमारी संख्याएं लिखी होती इनको आपस में ही घटा देते हैं। जैसे क्या हमारा बड़ी सबसे ये बड़ी ये बीच वाली है ना, इससे घटा दो 863 से घटा दो 545, फिर 969 से घटा दो 863, फिर इसके बाद घटा दो 969 से घटा दो, क्योंकि अभी तो लास्ट वाला बचा हुआ है 545। क्या बचेगा इनमें, पहले वाले में क्या बचेगा, 8 5 13, 8 बचेगा, 1 3 318 बचेगा। दूसरे वाले में क्या बचेगा, 6 3 9 106, 106 बचेगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या बचेगा, 424, 424। अब मैंने आपको बताया था मासा इनका जो होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बट मासा जो होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और आपसे शेषफल भी पूछा गया, शेषफल किसी एक को भाग दे लेना, जो शेष आएगा वही आपका फाइनल शेषफल बचेगा। घटाइए जरा दोनों संख्याओं को, क्या आ रहा है इसमें 106 का डिफरेंस आ रहा है, 106 का आ रहा है। और इन दोनों को भी घटाएंगे तो आपका 106 का ही मिलने वाला है, क्योंकि जैसे ही 6 घटाएंगे 6 6 2 8 बचेगा, 6 2 8, और यहाँ पे बचेगा क्या 1, और यहाँ पे 1, 112। क्लियर, ये 112 बचा है। और 112 से 6 घटाएंगे, आपको जो संख्या प्राप्त होगी उससे तीनों कट रहे हैं, बट लेकिन 106 अपना जो है वह भी इन तीनों को काटेगा, क्योंकि 106 से आपके तीनों कट जाएंगे। बड़ी और छोटी को घटाया, हमारा क्या आ गया 106। तो आप मासा भी लेंगे इनका 106 ही आएगा। हम बताया था घटाने वाला काम ज़्यादातर काम कर जाता है। अब किसी एक संख्या को उठाओ और उसको 106 से भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वही अपना अंतिम शेषफल होगा। 545 ही उठा लो, यही छोटी है, और 106 से इसको भाग दे दो। एक की जगह क्या 5 हो रहा है तो 4 बार पहाड़ा लगेगा, 4 छंग 24, 4 एक कम 4, घटाओ क्या बच गया, एक बचेगा इधर, 2 बचेंगे यहाँ पे और एक यहाँ पे, 121 मतलब ज़्यादा बच रहा है। तो इसको हम 5 बार पूरा भी लगाएंगे। यहाँ पे चेक करेंगे बार, 6 पंचे 30, 5 एक कम 5, यहाँ पे इधर 5 बच गया, इधर बच गया 1, शेषफल कितना बच गया 15, और भाजक क्या आ गया भागफल 106, और 106 और 15 जहाँ पे होगा वही अपना एकदम राइट हो जाएगा। 106 और 15 ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या करेंगे हम, जब कहेगा समान शेषफल बचे तो सभी को आपस में घटा लेंगे हम, जो संख्याएं बचेंगी उनका मासा लेंगे, और जो मासा आएगा वही अपना बड़ी से बड़ी वो संख्या होगी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए क्या कि जो 18, 21, 24, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। अब हमको वो संख्या ज्ञात करनी है
जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात लासा निकालना है। किसका किसका? 18, 21, 24, 27 का। तो 3 छाक 18, 3 सते 21, 3 अठी 24 और 3 नवा 27। अब देखो क्या ये फिर टूटेगा ना, 3 त्रुक्का 9 में टूटेगा, तो इसको यहाँ से काट दो। अब ये भी टूटेगा ना, 4 दूनी 8 में टूटेगा, इसको भी यहाँ से काट दो। ये भी 6 टूटेगा ना, 2 तिहाई 6 में टूटेगा। अब देखो ये 3 हर जगह कॉमन है ना, ये 3 हर जगह कॉमन, तो इसको एक बार उठा लो, इसको एक बार यहाँ से उठा लो, गुणे का सिंबल मारो भाई। ये 3 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे कॉमन है, इसको भी यहाँ से उठा लो। फिर बचा क्या? ये 7 बचा है, इसको यहाँ लिखो, और ये 4 बचा हुआ है अपना, इसको लिखो, और ये 2 दोनों जगह कॉमन है, तो इस 2 को एक बार लिख दो। क्लियर हुआ? अब इनकी गुणा कराएंगे हम, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 त्रुक्का 9 गुणे 7, 4 दूनी 8, 7 8 56, 6 9 54 के 4 यहाँ से लाए 5, 5 9 45, 5 कुछ छूटा तो नहीं, ऊपर देख लो एक बार। 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठी 24, 3 9 27, 3 3 3 कॉमन ले लिया सब जगह से, एक बार लिख दिया। फिर ये 2 3 कॉमन थे, इन दोनों 3 को लिख दिया। फिर अपना ये 7 रहा, और ये 4 है, और ये 2 है। 4 दूनी 8, 3 त्रुक्का 9, 6 9 54 के 4 हासिल है 5, 5 9 45, 5 50, 504। कोई गड़बड़ होगा, क्योंकि 504 जो है वो आपका आगे चल के कटेगा नहीं इन नंबरों से, कि पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। एक बार इसको और देख लीजिए, हो सकता है गड़बड़ भाई हो गया हो यहाँ पे, इसको एक बार फिर से हल कर लिया जाए। नीचे क्या है? 18 21 24 27, 18 21 24 27, 3 छाक 18, 3 सते 21, 3 9 अठी 24, 3 9 27। तो सब में कॉमन क्या है? पहले 3 कॉमन है, सब में अलग कर दो इसको, और इस 3 को हर जगह से हटा दो। फिर क्या है? 6 को तोड़ दो, 2 3 6, 3 को तोड़ दो, 3 त्रुक्का 9, 8 को तोड़ दो, 4 दूनी 8। देखो हर जगह आपका 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, इस 2 को यहाँ पे एक बार लिख दो। फिर यहाँ पे देखो एक 3 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, इन दोनों 3 को लिख दो। फिर बचा क्या है? यहाँ पे एक देखो 4 बचा हुआ है अपना, तो इस 4 को यहाँ पे लिख दो। फिर 7 बचा हुआ है, 7 को लिख दो। फिर ये 3 बचा हुआ है, इस 3 को लिख दो। यही 3 आपका पहले छूट रहा था। क्लियर हो गया? हमने इनको खंडित केवल नीचे किया हुआ है। आया क्या ऊपर हमारा है? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 3 त्रुक्का 9, और 4 और 7, ये अपना यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है। अब 6 9 54 गुणे 4 गुणे 7 कर दो, इसको आराम से लगा लीजिए। 4 चौके 16 का 6 हंसिला 1, 4 पंचे 20, 1 21, 6 सते 42 का 2 हंसिला 4, 7 एकम 7 4 11 का 1 हंसिला 1, 7 दूनी 14 1 15, 1512 इसका हो गया मासा। तो 1512 वो संख्या होगी जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित होगी। तो 1512 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो पहले छोटी सी गलती ने पूरे सवाल को गड़बड़ करवा दिया था। हमारा एक छोटा सा 3 छूट गया था, और इसने पूरे क्वेश्चन में हंगामा मचा दिया था। इसीलिए
जब कैलकुलेशन करो थोड़ा ध्यान से करो, कोई क्वेश्चन स्टेप छूटने ना पाए। लंबी सीरीज है, धैर्य बना के रखिएगा। पूरे 65 क्वेश्चनों से आपको हम रूबरू करवाएंगे यहाँ पे। अगला दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के पैमाने हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसे ये तीनों सही सही माप सके। तो यानी कि इन तीनों का जो लासा होगा वही सही सही माप सकता है। तो 40, 50, 60 है। संख्याएं क्या है? 40, 50, 60 है। 40, 50, 60 है। अब किसे आराम से चलेंगे हम लगाते हुए। तो 4 दहों 40, 5 दहों 50, 6 दहों 60। 10 सब में कॉमन है, फिर 4 है, फिर 5 है, 4 और 6 मिलेगा कॉमन। 2 दूना, यहाँ पे 4 था, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। 2 2 दोनों में कॉमन मिल गया, अपने में दोनों में 2 2 कॉमन मिल गया। तो 2 यहाँ पे लिख दो। फिर देखो क्या है, 2 1 बच गया, इसको लिख दो यहाँ पे। फिर 5 बच गया है और 3 बच गया है। ऊपर का एक बार देख लो कैसे, इसको हटा दें तो यहीं पे आपकी बल्कि कैलकुलेशन हम करते हैं ऊपर। बचा हुआ क्या है? 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 पंचे 200, 200 तिहाई 600। तो गुणा कराओगे आपका क्या हो जाएगा? 600 मीटर वो लंबाई होगी जिसको ये तीनों पूर्णतया माप देंगे। तो 600 मीटर, देखो 600 सेंटीमीटर है ना, तो आपका 600 सेंटीमीटर होगा जिसको ये सब पूरा नाप देंगे। 600 सेंटीमीटर अपना ऑप्शन में है, एकदम है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। क्या किया हमने? इन सबको लिया और इनका लासा लिया, लासा 600 आ गया, तो अपना 600 एकदम राइट आंसर हो गया इसका। आगे हम लोग चलते हैं। बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12 तक के सभी सम संख्याओं को पूरी तरह काट दे। अब हमको वह संख्या ज्ञात करनी है जो 12 तक के सभी सम को पूरी तरह काट दे। तो पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि 12 तक के सम कौन कौन से पढ़ते हैं। 12 तक कौन कौन से सम पढ़ते हैं? तो 2 पड़ेगा, 4 पड़ेगा, 6 पड़ेगा, 8 पड़ेगा, 10 पड़ेगा और 12 पड़ेगा। अब इन सबका जो लासा होगा उसी को ये सब पूरी तरह काटेंगे, उसी को ये सब पूरी तरह काटेंगे। तो देखो 2 एकम 2, 2 आया ना यहाँ पे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। अभी देखो 4 है ना, फिर टूटेगा, 2 दूना 4, ये 6 टूटेगा ना, 2 तिहाई 6। जो तोड़ दिए उसको हटा दो, यहाँ से काट दो कायदे से। तो कॉमन सम में क्या है? 2 2 2 2, जिसको उठा उसको गोला करते चलो भाई, 2 2 2 को हमने यहाँ से उठा लिया। फिर देखो कॉमन क्या है? यहाँ पे एक 2 है, दोबारा उठा रहे हो, यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे एक 2 है। फिर देखो क्या है? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। फिर बचा क्या है? एक ए 2 बचा हुआ है और एक ए 5 बचा हुआ है। तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 तिहाई 120। क्या गया इनका लासा? 120। तो 120 वह संख्या न्यूनतम होगी जो 12 तक के सभी सम से पूरी पूरी कट जाएगी। क्या होगी? 120 इनका सबका लासा। क्लियर? ये आपका लगा हुआ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है कि यहाँ पे मध्यपद जो होता है वो गोला मार के बैठ जाता है, मध्यपद गायब हो लेता है। फार्मूला पढ़ाया अंडर रूट में, ये भी कर देंगे 9 गुणे 25। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, मतलब 3 बाहर आ जाए। 25 किसका है? 5 का, और 3 पचे 15 हो जाएगा इनका मध्यानुपाती। क्या करते हैं अंडर रूट में? ए, ये अंडर रूट ए बी इसका फार्मूला होता है। क्या हमने आपको लिखा है? अंडर रूट ए गुणे बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। हमने तृतीय अनुपाती का आप लोगों को फार्मूला लिखवाया है b² / e। तो इसी में इसका मान रखेंगे 12 अपना ये हो जाएगा 30 × 30 × 30 बटे 12। तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 एकम 2, 15 दूना 30, 15 पचे 75। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपना 75 आंसर इसका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लेना चाहें तो। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। जिसका हमने आप लोगों को फार्मूला लिखवाया है BC/A। तो B क्या है अपना 5 है, C क्या है 21 है, और A क्या है 6 है। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35 बटा 2 हो जाएगा। और इसको जब 2 से हम भाग करेंगे तो 2 एकम 2 बचा कितना 1, 2 सत्ती 14 बचा कितना 1, दशमलव लगाया 0 बटा 2 पंचे 10, 17.5 अपना ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट हो जाएगा, 17.5। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपाती हम लोगों से पूछ रहा है। प्रथमानुपाती का फार्मूला होता है AB/C। AB/C। तो AB क्या हो जाएगा 8 × 5 बटा 2.5। फार्मूला इसका क्या होता है AB/C। तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 5 25, 5 एकम 5, 10 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। क्या आ जाएगा प्रथमानुपाती इसका 16। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 16। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है x/y बराबर 4/5। तो 5x - 3y अनुपात 6x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 4/5 अर्थात x का मान क्या है 4 है और y का मान 5 है। तो 5 की गुणा जब 4 से कराओगे तो 4 पंचे 20 और 3 पचे 15। अनुपात का सिंबल लगा दो यहाँ पे। 6 चौको 24 और 3 पचे 15। इधर क्या बच जाएगा 20 से 15 जाएगा 5 बच जाएगा। और इसको जोड़ोगे तो 2 1 3 5 4 9 हो जाएगा 39। 5/39 ऑप्शन नंबर ए अपना इसका एकदम सही हो जाएगा। क्या किया हमने x के मान से x को गुणा करा दिया और y के मान से y को गुणा करा दिया। जो हमारा आया वह हमारा था रेशियो क्या 5/39। आगे चलते हैं हम लोग। तो सेम क्वेश्चन है इसका। a का मान क्या है इसमें 6 है तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, प्लस b का मान क्या है 5 है, 3 पचे 15। अनुपात का सिंबल लगाएंगे। a का मान क्या है 6, 6 पंचे 30 और b का मान क्या है 3 पचे 15 हो जाएगा। ये 45 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। 15 एकम 15, 15 3 45, 3/1। इसका ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा 3/1। आगे चलते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ x/3 बराबर y/4। तो 2x + y अनुपात 3x - 2y का मान ज्ञात करो। तो जो बटे में मान होता है हमने आपको सिखाया वही उसका अनुपात चला जाता है। तो x का अनुपात में मान 3 जाएगा और y का अनुपात में मान 4 जाएगा। तो 3 दूनी 6 + 4 अनुपात 3 त्रुक्का 9 - 4 दूनी 8। 6 4 10 हो जाएगा और 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा। तो 10/1 ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम राइट हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं कि कह रहा है 17/19 में से क्या घटाएं कि यह अनुपात 5/7 हो जाए। देखो हमने बताया था कि अनुपात वाला जब भी हल करो तो पहले उनका डिफरेंस देख लिया करो। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2। अगर सेम ना होता तो इसमें कुछ चेंजेस करते, बट सेम है तो कोई चेंज नहीं करना है। 17/19 चेंज कैसे करते हैं आगे सिखाएंगे अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन पड़ा तो। 5/7 क्या घटा है कितना घटा है 12 इधर घटा है और 12 इधर घटा है। दोनों तरफ डिफरेंस सेम होना चाहिए। 12 घटा है ना तो 12 कहाँ पे विकल्प है
यहाँ पे 12 है, क्योंकि 7 में 12 जोड़ोगे तभी 19 होगा, 5 में 12 जोड़ोगे तभी 17 होगा। अगला क्या कह रहा है, निम्न 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस 1 का, यहाँ पे 2 का है, गलत बात है। तो इसका डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और इसका डिफरेंस कितने का, 1 का है। तो उसके डिफरेंस से इसको करा दो मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, वहाँ पे डिफरेंस 2 का था ना, 2 दूना 4, 2 3 6, और इसके डिफरेंस से उसको कराओ तो 3 1 कम 3, 5 1 कम 5। कितना जोड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, अर्थात कितना जोड़ दिया जाए, एक। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, अपोजिट डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे 2 है तो इन दोनों को 2 से कराएंगे, तो यहाँ पे आया था तो इन दोनों को 1 से कराएंगे। क्लियर। जो आता है उसके अपोजिट टर्म में उसकी गुणा करवा देते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 4:5 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7:9 2 का डिफरेंस है। घबराना है, पहले इसको सही कर लो। वहाँ पे 7 रहेगा, 7 1 कम 7, 9 1 कम 9, और इसको देखो सही करो तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है इधर, एक बढ़ रहा है इधर। अब क्वेश्चन पढ़ो। मैं 5 जोड़ दिया, 5 ना जोड़ के यहाँ पे जोड़े कितने हो, एक। कितने गुना है, एक को किससे गुणा कराएंगे, 5 हो जाए तो 5 से। तो बड़ी संख्या ज्ञात की, तो बड़ा कौन है, 9 बड़ा कि 7 बड़ा है, 9 बड़ा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 5 9 45। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 45। ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें राइट हो जाएगा, 45। क्लियर है। आगे चलिए। दो राशियों का अनुपात, देखो फिर वही बात, अनुपात आ गया ना। यहाँ पे अनुपात कितने का, अंतर का 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का है। तो पहले अंतर सही करो, तो नीचे से गुणा कराओगे, 2 दूना 4, 2 3 6, और 3 1 कम 3, 5 1 कम 5। डिफरेंस कितने का है, 1 1 का है। इतना करना जरूरी रहता, तुरंत करो इसको। प्रत्येक राशि में 5 घटा दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो छोटी राशि याद करें। 5 ना घटा के घटाया कितना गया, 1। कितने गुना है, 5 गुना है। छोटी राशि 4 है ना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगी, 4 पंचे 20। क्लियर। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है 3 संख्याओं में 10:15:24 है। ये तीनों संख्याओं का योग, मतलब जोड़ बोल रहा है। 5 4 9 हो गया, और 2 1 3 1 4 हो गया, 49 हो गया। 49 ना हो क्या है, कितना, 98। 49 दूना 98 होता है, 2 गुना है। इन सबको जोड़ के हमने यहाँ पे लिख दिया, और 9 49 है तो 49 ना हो के है 98, कितने गुना है, 2 गुना है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी 24 है ना, 24 ना हो के ये भी 2 गुना हो जाएगी, 2 दूना 4, 2 दूना चौके 8, 48 हो जाएगी। तो 48 ऑप्शन नंबर अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगी। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 48। पहले क्या किया हमने, योग बोल रहा है तो जोड़ दिया, जोड़ के देखा क्या आया, 49। 49 ने होकर लिखा कितना था, 98। कितने गुना है, 2 गुना है। पूछा कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या पूछी है, तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, 2 ही गुना कर देंगे। क्लियर। उसको भी हम 2 ही गुना कर देंगे, और 48 हमारा आ जाएगा। फिर कह रहा है एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 था। लड़कियां गर्ल्स 3 थी और बॉयज 5 थे। 50 लड़कियां बढ़ गईं, 50 लड़कियां बढ़ गईं, तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या था। देखो पहली बात तो इनको 2 प्रकार से लगा सकते हो, तो सीधा जोड़ के लगा दो, और दूसरा क्या होता है, इनके मान निकाल लो। कुल मिला के योग कितना हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 9 क्या है, कितना, 400 है। कितने गुना है, 5 4 40, मतलब 50 गुना है। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 3 5 15, 150 तुम्हारी गर्ल्स हो जाएंगी, और बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 5 25, 250 हो जाएंगे। फिर 50 लड़कियां बढ़ जा रही हैं, लड़कियां कितनी बढ़ रही हैं, 50। कितनी हो जाएंगी, 200। कितनी हो गई, 200। और 200 और 250 का जैसे ही आप अनुपात निकालोगे, क्या बनेगा, 0 से 0 कट जाएंगे, 5 25 और 5 चौके 20, 5:4 का अनुपात बनेगा।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, देखो कुल मिला के छात्र हमें देंगे 400 लड़के और लड़कियां ही होंगे, अदर पर्सन तो आएगा नहीं। तो हमने इन दोनों को जोड़ा, 8 आ रहा था, 8 9 क्या है कितना 400, 50 गुना है तो लड़कियां भी 50 गुना हो जाएंगी 150, लड़के भी 50 गुना हो जाएंगे 250। फिर लड़कियां 50 बढ़ाने को बोला तो 150 में 50 बढ़ा दो 200 हो गई, लड़कियां और बॉयस हो गए 250। जीरो से जीरो कट जाएगा इन दोनों का, बचा के इधर 25 इधर 20, 25 5 के 20, 5:4 का अनुपात आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, 3:2 है। योग बोला 3 2 5 हो गए, 5 9 क्या है कितना 150 है, कितने गुना है 30 गुना है। 2 3 5 15 होता, जीरो बचा उसको पीछे लगा, तो छोटी संख्या ज्ञात करो, 2 है छोटी ना, तो 3 2 नहीं 6 और 1 है जीरो, क्या हो गया 60 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। बोला गया है एक संख्या 25%, एक संख्या का 25% दूसरे संख्या के 20% के बराबर है। हमने पहली संख्या ए मान ली, ए का 25%, जो बी है उसके 20% के बराबर है। संख्याएं मानी है, पहली और दूसरी ए है, पहली है दूसरी बी मान लिया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 55 25 5 चौके 20, 4 बी 5 ए आ गया ना। तो यहाँ से जब अनुपात निकालेंगे तो ए अनुपात बी क्या आ जाएगा, जो बी का मान होता है वो ए का हो जाता है और जो ए का होता है वो बी का हो जाता है गुणे में। तो 4:5, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। फिर अगला अपना आयु संबंधी चैप्टर से है, जो आपका मैथ और रीजनिंग दोनों का पार्ट है। दोनों ही विषयों का आपका पार्ट होता है मैथ और रीजनिंग। कह रहा है रमेश और नरेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के, मतलब दोनों की आयु जो है वो 28 वर्ष है। नरेश रमेश से, नरेश जो है वो रमेश से 6 वर्ष छोटा है। अगर नरेश को हम 1 साल का मान लें तो रमेश 7 साल का हो जाएगा, तभी तो नरेश रमेश से 6 साल छोटा होगा। जबकि दोनों का योग कितना हो गया 6 1 7 1 8 और 8 9 क्या है कितना 28। तो नरेश की उम्र ज्ञात कीजिए। तो नरेश की उम्र ज्ञात कीजिए। अब इसको आप आगे हल कीजिए, नरेश की आयु को निकालने का प्रयास करिए। देखिए आप आंसर क्या लेके आते हैं। तो एक और तरीका इसका होता है, एक्स वाई से लगा लो इसको, अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है तो फिर कम ज़्यादा आ रहा है से फंसेगा क्वेश्चन। तो रमेश की अगर एक्स मान लें तो इसकी क्या हो जाएगी x - 6 हो जाएगी, और दोनों की आयु का योग क्या दिया 28 दिया है, तो x 2x बना देगा और 28 6 इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 28 में 6 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा, और 17 दूना 34, x बराबर 17 आ गया। तो अर्थात रमेश 17 साल का हो गया, तो नरेश जो है वो 17 से 6 घटा दोगे क्या आ जाएगा 11 वर्ष का आ जाएगा। ये कितने वर्ष का आ जाएगा 11 वर्ष का। पूछा किसका गया नरेश का पूछा गया, तो 11 वर्ष ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हमने मान लिया, जो छोटा बड़ा कहेगा तो x मान लेंगे, माइनस कर देंगे उधर, सीधा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। लिख रहा है सोनी और मोनी की वर्तमान वेतन में, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है। यहाँ पे आपका रेशियो काम करेगा। देखो क्या बोला है, मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है,
2/3, अगर इसकी 3 है तो इसकी 2 होगी। देखो जिसकी बोलेगा, जिससे कहेगा उसका बटा वाला हो जाएगा, और जो ऊपर वाला मान होता है वो दूसरे का हो जाता है। 2/3 है। और वर्तमान में दोनों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितने का वर्ष का है? 1 वर्ष का ना हो क्या है, कितने का? 7 वर्ष का है। कितने गुना है? 7 गुना है। तो सोने की आयु हमको ज्ञात करनी है, तो 3 सतह क्या हो जाएगी? 21 वर्ष। आयु क्या आ जाएगी? 21 वर्ष। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्योंकि जिससे कहता है उसको हम, जिस किसे की कहता है उसका बटे वाला मान होता है। तो सोनी तुलना किसे कर रहा है? सोनी से कर रहा है, तो तिहाई मतलब 3 सोनी का हो जाएगा और 2 मोनी का हो जाएगा। और डिफरेंस क्या है? 1 का है। 1 का ना बोल के क्वेश्चन में 7 का बोला। कितने गुना है? 7 गुना है। तो सोनी की आयु भी 7 गुना हो जाएगी। 3 सतह 21। अगला क्वेश्चन अपना है रहीम और करीम। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले इन दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए। लगाइए इसको आप लोग। देखो सीधी सी बात है कि रहीम की आयु मान लो 100 वर्ष थी और करीम की Y वर्ष थी, तो दोनों का क्या था? 65 वर्ष था 65 कि नहीं? 65 था। फिर क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का अंतर, तो 100 और Y भैया रहा होगा ना, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। भैया अंतर जितने बड़े छोटे हैं उतने ही तो रहेंगे, वो तो कम ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है। तो देखो जोड़ दो, Y कैंसिल हो गया। 2x बराबर क्या आ गया आपके पास? 70। तो x बराबर क्या आ गया? 35। दोनों 70, 35 आ गया ना, तो x बराबर 35 आ गया। अब ये डिपेंड करता है किसकी आपने मानी थी और x किसकी मानी थी? y यहाँ पे। अब देखो एक की तो 35 आ गई, अब दूसरे की क्या आएगी? घटाएंगे ना, क्योंकि कम है, y वाला निकालने के लिए घटाएंगे, तो दूसरे की क्या जाएगी? y की। अब 35 से जैसे ही 5 जाएगा, क्या बच जाएगा? 30। ये 35 5 30 होता है। अब 30 किसकी है? करीम की है। जो करीम है उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष है। और करीम की पूछी आपसे गई थी, ठीक है, क्योंकि आपका बोला गया रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग इतना था, तो मैंने रहीम की x मान ली और करीम की y मान ली। तो हमसे करीम की पूछा गया अर्थात y का मान पूछा गया, तो y का मान हमारा 30 आया है, तो करीम का आंसर 30 हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाती है। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाती है। तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो 10 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो जो ये दिया हुआ 10 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, यहाँ तक जाने के लिए हमको 20 घटाना पड़ेगा, और 40 से जैसे ही 20 घटाएंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। देखिए 10 साल ये भी है और 10 वर्ष और पीछे जाना है हमको। वर्तमान में आने के लिए 10 घटाना पड़ेगा ना, और 10 वो पीछे के हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? 20 घटाना पड़ेगा। और जैसे हमने 20 घटाया, मोहित की आयु क्या आ गई? 20 वर्ष। कितने गुना है? 20 गुना है। तो रोहित की भी आयु हो जाएगी 20 गुना, 20 गुना 40 हो जाएगी। यहाँ पे 40 वर्ष हो जाएगी। लेकिन ये तो 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु आई है, पूछी क्या गई? वर्तमान। तो 10 वर्ष पूर्व के वर्तमान में आने के लिए 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 40 10 50 वर्ष। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो गया। आपको सर 20 का है, लेकिन इसमें तो 40 दिया था। ये 10 वर्ष बाद के है ना, और 10 वर्ष पूर्व वो दी थी, तो 10 20 वर्ष का डिफरेंस हो गया, तो इसलिए 40 से 20 घटा देंगे तो 10 वर्ष पूर्व की इनकी आयु आ जाएगी। अगला अपना औसत से क्वेश्चन है। बोल रहा है क्रिकेट टीम में 10 एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर
आयु का औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। 1 वर्ष बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाता है। कप्तान को शामिल करे तो 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। देखो हमने इसको आपको सीधा लगाना सिखाया है ना, क्योंकि पहले क्या था भाई, देखो 30 था, 30 था कि नहीं था, तो पहले सबकी आयु 30-30 वर्ष थी। लेकिन कप्तान आया ना भाई, तो एक एक बढ़ाए कितने में बढ़ेगा? 30 में बढ़ेगा। कौन क्यों बढ़ा 30 में? 10 में बढ़ेगा, सॉरी 10 में बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ाया? कि क्योंकि इसकी 10 वर्ष अधिक रही होगी ना। तो एक एक 10 में बढ़ गया तो कितना हो गया? 10 बार बढ़ा ना, तो 10 वर्ष हो गया। तो 30 10 40 वर्ष, अर्थात एक कप्तान साहब कितने के रहे होंगे? 40 वर्ष के रहे होंगे। ये क्या है? 30 है ना, सॉरी यहाँ पे 30 है, तो एक तो इसके साथ भी बढ़ेगा ना, एक तो कप्तान जी वाले में बड़ा है, तो ये 31 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 ना होकर कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। कैसे लगाएंगे? देखो जो 30 साल का गया है ना, और उसकी जगह पे जो कप्तान साहब कवर करने आए हैं, तो एक एक बढ़ा दिया, तो एक खुद में भी तो बढ़ाए होंगे भैया। तो 31 हो गया पहली बात 30 से औसत, और सब में जो एक एक बढ़ा है, सब में एक बढ़ेगा, 10 में 10 बढ़ेगा ना, तो 31 में 10 जोड़ दो, 40 एक 41 हो गया। कप्तान साहब का हो जाए ना, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो गया। अगला बोला किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नए नियुक्त कर्मचारी के आने से औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। कितनी घट जाती है? 2 वर्ष। पहले थी कितनी? 37 थी, तो 37 से 2 घटेगा, अब कितना बचेगा? 35 वर्ष बचेगा ना। लेकिन अभी थमा नहीं है, अब 6 में तो भी तो कम होगा, 6 दो नहीं 12 वर्ष कम हो जाएगी आयु। तो नए कर, यहाँ पे तूने नहीं, तो नए कर्मचारी का होगा कि आयु ज्ञात करें। तो नए कर्मचारी कितनी आयु हो जाएगी? घटाओ इससे, 3 इधर बचेगा और बचेगा 2 इधर बचेगा। 23 वर्ष का नया कर्मचारी तुम्हारा है। कितने वर्ष का है? 23 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अगला है 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। लगाइए भैया इसको, अगर नहीं लगेगा तो मैं भी आपको लगवाऊंगा। चलो लगवा ही दे। देखो 60, वही पुराने क्वेश्चन टाइप का है। देखो 60 किलो वेट था ना, जब नया व्यक्ति आया हटाया 60 का गया है, नया है तो सब में एक बढ़ा, तो उस व्यक्ति में भी एक बढ़ा होगा, 60 का 61 हुआ होगा। लेकिन कहानी यही रुकने वाली नहीं है। क्यों नहीं रुकने वाली? क्योंकि ये जो एक एक बढ़ रहा है 10 में बढ़ेगा ना, 10 एक कम 10 किलो वेट बढ़ जाएगा, और 61 10 71 किलो वेट सबका बढ़ जाएगा। कुल मिला के वेट कितना बढ़ेगा? 71 किलो बढ़ेगा। लेकिन अब पुराना वाला फंडा यहाँ पे काहे नहीं लगा? 71 किलो काहे नहीं होगा? कारण क्या जानते हो इसका क्या हुआ? क्योंकि ये जो आपका 60 किलोग्राम का व्यक्ति चला गया है, अगर इसको शामिल रख के हम लाते तो हमारा यहाँ पे 60 किलोग्राम नहीं 61 किलोग्राम होता। लेकिन ये तो चला गया, इसके जगह पे नया एक व्यक्ति आया है, उसकी वजह से जो औसत में भार में वृद्धि हुई है, वो 1-1 किलोग्राम की वृद्धि सबके में हुई है। तो 10 किलोग्राम की 10 लोगों में जब वृद्धि होगी तो एक दाम 10 किलोग्राम की होगी, और 60 10 क्या हो जाएगा? 70 किलोग्राम। क्यों नहीं जोड़ा गया पता चला आपको? क्योंकि इसमें से व्यक्ति सीधा जा रहा है। अगर जा ना रहा होता तो जोड़ते और 71 किलोग्राम हमारा वेट आता, लेकिन यहाँ से व्यक्ति जा रहा है इसलिए इसको हम नहीं जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 70 किलोग्राम। फिर कह रहा है 6 व्यक्तियों के एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम वाले भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया, जिसकी वजह से 3 किलोग्राम भार कम हो गया। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखो मैंने भी आपको बताया ना, अब वो व्यक्ति चला ही गया तो उससे क्या लेना देना भाई, वेट अपना 80 रहेगा। अब ये 3 कम हो रहा है, 6 में कम होगा, 3 6 18 कम हो जाएगा, और 80 से 18 घटाओगे क्या आ जाएगा आपका? 62 किलोग्राम आ जाएगा। तो 62 किलोग्राम ऑप्शन नंबर डी अपना इसमें सही हो जाएगा, 62 किलोग्राम। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। हैं बोला 40 व्यक्तियों की औसत आयु 42,000 रुपये है, जबकि
35 व्यक्तियों की औसत आय, आयु हो गया, यहाँ पे आय होगा 4,000 रुपये। तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो हम क्या करेंगे, इनका योग निकाल लेंगे। योग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गुणे संख्या। तो 40 की जैसे ही हम 4200 से गुणा करवाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और ये 2 ठो जीरो थे और एक जीरो ई शामिल हो जाएगा, 3 जीरो बना देगा। क्लियर हुआ, ये आ गया। फिर अपना क्या है, 35 का दिया, 35 के गुणा 4 से फिर करवा देंगे। 4 पंचे 20 का जीरो, 1 2 3 जीरो तो पहले थे ही, और 4 पंचे 20 का जीरो हासिल है 2, 4 3 12 2 14। अब ये योग आ गया, दोनों का योग को जोड़ दो तो कुल योग आ जाएगा ना, इन दोनों को मिला के। तो इनको जोड़ दो भाई, 0 0 0 और 8 और 6 4 10 का जीरो हासिल 1 2 1 3। बोला देखो मिला दिया जाए तो नया क्या होगा, नई आय क्या होगी। आय यहाँ पे है, गलत लिख गया है आयु, तो नई आय ज्ञात कीजिए, नया आय का औसत जो है ज्ञात कीजिए। तो 40 ठोए व्यक्ति थे, 35 से 40 45 क्या हो गया, 75 हो गया, 75। तो 15 पचे 75 और 15 दूना 30। चलो 5 काट लो पहले भाई, 15 पचे 75 और 5 छंगा 30, छंगा 30 बचा कितना यहाँ पे, 8 बचा है ना, 5 एक कम 5 बचा करता 3, 5 छंगा 30 और ये 2 ठो जीरो, क्या आ गया 6 16 डबल जीरो, 3 जीरो थे, एक जीरो कट गया इसी के साथ, 1 2 3 4 5 6। अब एक जीरो कट गया ना यहाँ पे, तो वो जीरो एडजस्ट हो गया उसी के साथ। ठीक है, तो अपना क्या है, अब बचा बटे में कितना बचा, 15 बचा है। फिर इसको काट दो 5 से, 5 15, 5 एक कम 5। अब बचा कितना यहाँ पे, 1 हो गया 11, 5 दूनी 10, बचा कितना 1, 5 15, बचा कितना 1, 5 दूनी 10, कितना बच गया 12, 3 20 बटे 3, 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 एक कम 3। अब यहाँ पे बचा कितना, 2 2 तो कटेगा नहीं, तो जीरो लगा लिया, 3 6 18, बचा कितना 2 बटे 3। कहाँ ये ऑप्शन दिख रहा है भैया, देखो ऐसा, तो ऑप्शन आपका यही जहाँ पे होगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे देखो क्या कटा है, 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 2 कटेगा नहीं, तो जीरो लगा के अपना संख्या में हम बढ़ा देंगे। तो 4106 सही, 2/3%। आ रहा है 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 है। यदि 60 रुपए वाले 10 मजदूरों को छटनी कर दी जाए, 15 का 65 था ना, अब 15 और 65 की गुणा कराओ तो कुल मजदूरों की औसत आयु आ जाएगी ना आपकी। 15 और 65 की गुणा कराओ, 9 7 5 975 हो जाएगी। और ये 60 रुपए वाले मजदूर 10 निकाले गए, तो 60 के 10 से गुणा कराओ, 600 हो जाएगा। और घटाओगे आपका बचेगा का 5 ये बचेगा, 7 ये बचेगा और 3 ये बचेगा, 375। और 15 से 10 गए मजदूर, कितने बच गए 5। औसत निकालने को बोल रहा है, भाग कर दो, 5 सत्ते 35, बचा कितना 2 और 5 25, 75 रुपये जो उनकी औसत मजदूरी होगी, क्या होगी 75 रुपये। कैसे किया देखो हमने, जब 15 मजदूर थे, इनकी 65 रुपये आई थी, तो 15 का 65 से गुणा करा दो, उनका योग आ जाएगा। उनकी कुल मजदूरी कितनी थी, 975 रुपये थी। 10 मजदूर ऐसे थे जो 60 रुपये में काम कर रहे थे, उनकी मजदूरी कुल मिला कितनी हो गई 600 रुपये। और घटा दिया ना हमने, तो मजदूर रुपये कितने बचे, 375 रुपये ज़्यादा बचे हैं अभी। और वो कितने मजदूर में बांटने हैं, 10 मजदूर भाई चले गए, 15 थे, बचे कितने 5, 5 में बांटोगे तो क्या हो जाएगा, 75 रुपये प्रति मजदूर के आएंगे। अर्थात औसत जो होगा उनकी मजदूरी का वो 75 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 60 छात्रों का
औसत भार 55 किलोग्राम है, यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हमने आपको सिखाया है कि सीधा जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें एलिगेशन मार दो। कुल मिला के जो 60 बच्चे हैं इनका औसत कितना दिया है, 55 दिया है। लड़कों का औसत कितना दिया है, 50 दिया है, और लड़कियों का कितना दिया है, 65 दिया है। ठीक है, जैसे ही 50 से जाएगा, 55 से जाएगा 50 बचेगा का 5 बचेगा, और जैसे ही 65 से जाएगा 55 बचेगा का 10 बचेगा। रेशियो लगा है तो उड़ा दो भाई इसको, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, कुल मिला कितना हो गया, 2 1 3, 3 ना हो के हैं कितने बच्चे, बच्चे कितने दिए ऊपर देखिए जरा एक बार, 60 दिए हैं। कितने गुना है, 20 गुना है। तो इनकी संख्याएं भी 20 गुना हो जाएंगी, 20 एक कम 20 और 20 दूना 40। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा किसका आया है। तो ऊपर औसत से क्लियर हो जाएगा, 50 औसत किसका था, लड़कियों का था। तो ये जो मान आया है 40 एक गर्ल्स आई हैं, और दूसरा मान 65 जो है लड़कों का है। तो ये जो आए हैं 20, ये क्या है, बॉयज आए हैं। पूछा किसका मान गया है हमें, तो दोनों की अलग अलग संख्या पूछी गई है। तो हमारा 40, 20 जो होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ही हमारा एकदम सही है, 40, 20। क्लियर को देखो, इसको एलिगेशन से लगाया, पहले हमने दोनों का औसत अलग अलग लिखा, फिर घटाया, जो आया उसका अनुपात निकाला, फिर हमने योग किया, 3 है और कुल मिला के 3 न होके हैं 60, कितने गुना है, 20 गुना, तो दोनों को 20 गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है 12 प्रथम संख्याओं का औसत 20 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 6 का औसत कितना है, 22 है। तो छठी संख्या ज्ञात करो। तो 12 का औसत दिया है, हम कहेंगे हमारे अकॉर्डिंग 12 का तुरंत योग निकालो। किसका निकालो, 12 का। तो 12 दूना 24, 240 हो जाएगा ना। और ये 5 है और ये 6, 6 5 का हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 5 का औसत कितना है, 18 है, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा इनका। 5 का आ गया 90, और इन 6 का कितना है, 22 है। 6 का क्या है, 22 है। तो 22 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। और जैसे ही हम 90 और 132 को जोड़ेंगे, हम 90 और 132 को जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हमारी मिला के संख्याएं आएंगी, तो इनको हम जोड़ेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 222 आ जाएगा। और इन दोनों को घटा दो इधर, और इधर घटाओ, क्या बच जाएगा, 12 से 11 के 1 बचा ना, मतलब वो एक संख्या बची है, वो छठवीं है। और इसको जब घटाओगे 240 से आप 222 को, तो बचेगा का 18। तो छठवीं संख्या क्या थी, 18 थी अपनी। छठवीं संख्या क्या है, 18 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, इसमें संख्या क्या आएगी, 18 आएगी। छठवीं संख्या 18 आएगी। ठीक है, ये ऑप्शन मिस्टेक है कहीं ना कहीं, क्योंकि अपना क्वेश्चन एग्जैक्ट सही लगा हुआ है। पहले हम 12 का योग निकाल लेंगे, फिर 5 का अलग और 6 का अलग, दोनों को जोड़ के 12 के योग से हम घटा देंगे, जो हमारा आएगा वही एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आया क्या है, 18 आया हुआ है। तो अपना 18 एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 15 है, 12 संख्याओं का औसत 18 है, और 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो 13वीं संख्या क्या, देखो 20 का औसत है तो 20 का योग निकालो, मैंने आपको कई बार सिखाया है। तो 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। फिर 12 संख्याओं का 12 7 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, अर्थात एक संख्या बच रही है ना, वो अपनी 13वीं संख्या है जो बच रही है। तो 12 का औसत कितना दिया गया है यहाँ पे, 18 दिया गया है। तो 18 और 12 के गुणा कराओगे तो 216 हो जाएगा, 216 हो गया ये। फिर अगला क्या है, 7 संख्याएं, 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो 11 और 7 कराओगे क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और जैसे ही आप 216 और 77 को जोड़ोगे, आपका 293 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, अर्थात वो संख्या क्या रही होगी, 7 रही होगी।
ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है प्रथम 153 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमने बताया जब कभी सम की बात करेगा तो आप एक जोड़ दोगे और विषम की बात करेगा तो एक ज्यों का त्यों रहेगा। सम में एक जोड़ देंगे और विषम में ज्यों का त्यों रहेगा। सम में एक जोड़ोगे तो 35 एक 36, मतलब 136 हो जाएगा। और अगर यही विषम होता तो ज्यों का त्यों रहता। तो सम पूछा गया इसलिए 136 एक जोड़ के लिख देंगे। अगला कह रहा है 1024 प्रथम विषम संख्याओं की, देखो बात आ गई ना, विषम में ज्यों का त्यों रहेगा। 1024 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो इसका 1024 ही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना है? 45 डिग्री है और नीचे दिया है बृहस्पतिवार का तापमान 42 डिग्री। देखो मैं बताऊँ आपको, देखो सोमवार मंगलवार कट जाएगा, जब घटाओगे बुधवार कट जाएगा। कैसे कटेगा इसको पूरा आप देख लीजिए। नीचे देखो आपको क्या दिया है, सोमवार दिया है, मंगल दिया है, बुध दिया है, फिर क्या दिया है, मंगल दिया है, बुध दिया है, बृहस्पति दिया है। और दोनों का जब घटाओगे ना, देखो एक कट गया क्या बच गया, सोम माइनस मंगल, सोम माइनस बृहस्पति आपके पास बचा। क्या बच गया, सोम माइनस बृहस्पति बचा। तो यहाँ पे बचेगा अपने पास क्या, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार। दोनों का डिफरेंस आएगा जो इन दोनों घटाने पे आएगा। 45 से जैसे ही आप 42 घटाओगे आपका बचेगा क्या, 3 बचेगा। और 3 तो होना नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि 3 इसलिए नहीं हो क्योंकि ये आपका औसत है और आप योग में लिख रहे हो। तो पद कितने थे, 3 थे, तो 3 त्रुक का 9 हो जाएगा इनका अंतर। क्योंकि आप उसको भी तो हटाओगे जो यहाँ पे लिख के रखे हो। क्या लिख के रखे हो, 3 दिन है तो 3 दिन से गुणा कराओगे तभी तो योग में जाएगा। तो योग हम डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, फाइनल इसका योग निकालेंगे हम घटाने के बाद। तो घटाया 3 आ गया, 3 को 3 से गुणा करा दिया क्योंकि दिन 3 थे तो हमारा 9 आ गया। फिर देखो सोमवार का टेम्परेचर दिया है 49 डिग्री, तो सोमवार की जगह पे 49 रखो माइनस बृहस्पतिवार बराबर 9। तो 49 से 9 जाएगा 40 बचेगा, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बृहस्पतिवार का तापमान क्या आ गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और बृहस्पतिवार का ही अब सामान पूछा गया है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड एकदम राइट हो जाएगा। इसमें एक सीधा फंडा होता है, आपको बताएं। देखो जो दिन कॉमन नहीं है दोनों में, देखो कॉमन क्या है, मंगलवार कॉमन, इनको हटा दो। बुधवार कॉमन, इनको हटा दो। बचा क्या, इधर बृहस्पतिवार बचा, इधर सोमवार बचा। पहले वाले से दूसरे वाले को घटा के लिख दिया करो और तापमान सीधे घटा लो, ठीक है, तुरंत आपका आंसर आ जाता है। अगला क्या कह रहा है, 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। 30 छात्र हैं, उनकी औसत ऊंचाई जो है वो 165 सेंटीमीटर है। किसी दिन श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिर रहे, जिससे आवश्यक ऊंचाई 164 सेंटीमीटर हो गई। आवश्यक ऊंचाई, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, शायद औसत ऊंचाई होगा। औसत ऊंचाई यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे आवश्यक ऊंचाई है यहाँ पे आपका औसत होगा, औसत ऊंचाई होगा। औसत ऊंचाई 164 सेंटीमीटर हो गई। देखो जब राम और श्याम अनुपस्थित रहे हैं तो 164 सेंटीमीटर हाइट रह गई है। तो दोनों का जब डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है ना। और छात्र अलग अलग हैं इसलिए देखो पूरा निकालना पड़ेगा। छात्र सेम होते, 30 थे तो 15 एब्सेंट होते, 15 उपस्थित थे तो डायरेक्ट घटा के हम गुणा करा देते और हमारा आंसर आ जाता। बट ये अलग अलग है इसलिए इनकी हमको गुणा करानी पड़ेगी। तो जो हमारे 30 छात्र हैं ना, इन 30 का हम योग निकालेंगे तो हमें ये रेशियो क्या दिया गया है, इनका औसत 165 है। और 165 की जैसे ही हम 30 से गुणा कराएंगे हमारा क्या हो जाएगा, 4 9 3 7 मतलब 49 50। इनका योग हो जाएगा
फिर क्या कह रहा है, राम श्याम और मोहन। राम श्याम मोहन जो है इनको छोड़ के, 3 छात्र ही तो है, इनको छोड़ोगे तो क्या बचेंगे, 27 छात्र अपने बचेंगे। 27 छात्र बचेंगे कि नहीं बचेंगे। देखो क्या नीचे कुछ क्वेश्चन में और दिया होगा, बोला राम और श्याम की ऊंचाई समान है। राम अगर 1 मीटर लंबा है तो श्याम भी 1 ही मीटर लंबा है, और दोनों मोहन से 3 साल छोटे। तो मोहन की आयु हमने x लंबाई मान ली, तो इसकी x-3 हो जाएगी और इसकी भी x-3 हो जाएगी। फिर बाकी बचे कितने हैं भी छात्र भाई, ये तो आप यही ला रहे हो जो हमने आपको दिखाया यहाँ पे। बाकी बचे कितने हैं, 27 छात्र आपके बचे हुए हैं। इन 27 को जब मिलाओगे आप, ये सब एक ही में रहेगा आपका, +27 है आपका, ये सारा एक में है, तो इनका औसत कितना बच रहा है, 165। तो योग निकालने के लिए छात्रों की संख्या से गुणा कराओगे ना भाई, 165 बच रहा है भाई। 27 गुणे, इसको नीचे समझ लो, ऊपर ना समझ में आ रहा हो तो। ये क्या आ गया है अपना, देखो x मान लिया मैंने, इसकी है लंबाई का योग, इसका मान लिया हमने 3 मान लिया, माइनस इसका मान लिया x-3, तो बचे कितने हैं 27। तो इनकी लंबाइयों का योग लिखा है ना हमने, तो इन 27 का भी योग होना चाहिए, इसलिए 27 गुणे 164 कर देंगे यहाँ पे। और ये जो सारा मान आएगा किसके बराबर हो जाएगा, जो ऊपर आया था 30 छात्रों का 165 का योग आया था 49-50, इसके बराबर हो जाएगा। हल करिए जरा इसको और देखिए कितना आ रहा है। जैसे ही इनको हटाएंगे हम जोड़ के, तो हमारा 3 3 6 हो जाएगा और 3x हो जाएगा। तो 3x, क्योंकि भाई ये देखो 3x है, 1 2 3 है, 3x बना देंगे और -6 बन जाएगा। और इसकी गुणा करा 27 और इसकी कितना हो जाएगा, -44-28 हो जाएगा। और 49-50 से जैसे 44-28 जाएगा, बचेगा क्या, 522 बचेगा। और 522 में 6 जोड़ दो, 3x बराबर 522 में 6 जोड़ दो, 6 2 8, 528 हो जाएगा। और इसको भाग कर दो 3 से, 3 1 3 बचा कितना 2, 3 7 21, 3 7 18, 176 आ गया। ठीक है, 176 आ गया ना। तो 176 मीटर लंबाई जो है वो श्याम की आ गई। हमको निकालनी किसकी है, सॉरी 101 मीटर जो है मोहन की आ गई, क्योंकि मोहन जो है वो लंबा है लोगों से, इनकी किसकी आई है, मोहन की आई है। और श्याम की निकालनी है, तो श्याम की क्या हो जाएगी, 3 घटा दो 173। और दूसरा कौन था, श्याम, दूसरा कौन है, मोहन है। मोहन है, श्याम है और राम है। तो मोहन की हो गई और राम और श्याम की बराबर थी, इसलिए दोनों की 173 173 और 176। तो किसकी पूछी गई है, तो 173 173 और 176। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। तीनों की लंबाइयाँ आपकी आ चुकी हैं। कैसे आई हैं, हमने योग कर दिया है, योग करने के बाद उनका डिफरेंस हटाया है और जो आया है आंसर वही अपना एकदम राइट है। फिर अगर आप परसेंटेज से अपना क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। 10% बढ़ी का मतलब 1/10 भिन्न होती है 10% की, 10 से 11 होगी। 10 से कितनी हुई है, 11 हुई है। तो यहाँ पे पहला अनुपात क्या हो गया, 10:11 होगा। दोबारा 20% बढ़ी, 20 का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 5 से बढ़ के क्या हो गई, 6 हो गई। तो 5:6 हो गया। 2 3 6, 2 5 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 25 आ जाएगा और 11 3 33 हो जाएगा। अब 25 में कितना बढ़ा दो कि 33 हो जाए, 8 5 13, 8 बढ़ गया किससे, 25 से। परसेंटेज गुणे 100, 25 चौके 100, 4 8 32, मतलब कितना बढ़ गया है इसका, 32% बढ़ गया। ये हमने कई बार आपको करवाया फ्रैक्शन में बदल के, ठीक उसी प्रकार से लगेगा, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और लगा देंगे। आगे चलते हैं हम लोग। फिर कह रहा है एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, अर्थात बेईमानी कितने की कर रहा है, 10% की। वो बेईमानी कब कर रहा है, जब वो माल
खरीदता है तब वो 10% की बेईमानी कर लेता है। ठीक है, अब दोबारा जब माल उठा तो फिर 5% की बेईमानी, 10% मतलब 1/10, 10 से क्या कर दिया 11 का सामान उसने कर दिया, 10 से 11 का। फिर 5% ठगा मतलब 20 से क्या कर दिया 21 कर दिया है, 20 से 21 कर दिया है। अब इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 31 का आ जाएगा। किससे आ जाएगा, 200 से आ जाएगा। नीचे कर लो इसको, 31 बटा 200 गुणे 100, 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे इसके, 2 1 कम 2, बचा कितना 1 2 पंचे 10, बचा कितना 1, 15 से ही 1/2%। कितना मुनाफा उठाया होगा इसने, 15 से ही 1/2%। ऑप्शन ये अपना राइट हो जाएगा। कैसे क्या, देखो पहले घटा घटा के तो 10 बताया 11 तोल लिया, फिर जब बेचा तो फिर 5 बताया 20 बताया 21 तोल दिया, सॉरी 21 तोलना था 5 तोल दिया, फिर 5 1 का घाटा मार दिया उसने। तो 200 से 231 हुआ, कितना बढ़ा 31 बढ़ा, किससे 200 से, जिससे बढ़ता उसको बटे में रखते हैं, परसेंटेज गुणे 100 लगाते हैं, आपका आ गया 5 से ही 15 से 1/2%। अगला बोल रहा है कि इकाई के अंक से क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया जब कभी पद में होगा, पद मतलब नीचे होगा, ए फैक्टोरियल होगा, तो कुछ भी घात लगी हो इकाई क्या होने वाली है आपकी, शून्य होने वाली है। इकाई क्या होने वाली है, शून्य होने वाली है। तो इसमें इकाई क्या हो जाएगी अपनी 0, अर्थात शून्य इकाई हो जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो घात में फैक्टोरियल लग गया है, तो इकाई में क्या है 5 है, और घात में जब फैक्टोरियल लगेगा, तो घात में फैक्टोरियल लगेगा जब, तो घात कुछ भी हो वो बदल के घात क्या हो जाएगी, घात बराबर की हो जाएगी 4 की, घात 4 ही लगेगी। और आपको पता है 5 की पावर कुछ भी लगी हो, बट उसका आंसर क्या रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है। आंसर क्या उसका रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है उसमें। आगे हम लोग चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, 4 की घातें लगी हुई, हमने बताया था 4 और 9 में देखते हैं सम है कि विषम है, लास्ट में 2 है ना, मतलब घात सम है, और घात जब सम है तो 4 का मान डायरेक्टली बदल के क्या हो जाता है 6 और 9 का 1 हो जाता है सम पर। तो 4 की पूछी गई ना, तो घात 6 मान ऑप्शन इसका 6 हो जाएगा। ये आपको भी पीछे बताया थोड़ी देर पहले हम, इकाई का अंक होता कैसे है। इसमें देखो क्या है, 9 है, 9 की घात 7 लगी है, मतलब 7 लास्ट में है ना, विषम है, तो 9 की घात जब विषम होगा, तो मैं बताता 9 की घात जब विषम होगा तो 9 का 9 रहता है और 4 का 4 रहता है, तो इसमें 9 जहाँ पे होगा वही अपना सही हो जाएगा। अब ये अपना योग से आ गया, हमने बताया था जहाँ से श्रृंखला आपकी ब्रेक होगी उसको पकड़ेंगे और उसका वर्ग कर देंगे और वही अपना उत्तर हो जाएगा। श्रृंखला देखो 45 तक आई, फिर 45 से फिर 1 तक वापस जा रही है, तो 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 5 25, 20 25 जो इसका है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक आई है और कहाँ से वापस हो रही है, तो 45 तक आई है, फिर 45 से वापस हो रही है, जहाँ से वापस हो रही है उसको पकड़ेंगे और उसी का वर्ग कर देंगे, जो वर्ग होगा वही उत्तर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे क्या श्रृंखला 95 से वापस हो रही है ना, तो 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 दहम 90 और 5 25, 90 25 हो जाएगा, 90 25 ऑप्शन नंबर बी पे इसमें भी रखा है, 90 25 एकदम राइट हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 65 हो गए, आपकी आज की श्रृंखला समाप्त हुई है। अगर आपका इस क्वेश्चन से कोई डाउट रहा हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका टाइम मिलते ही सोल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा आपको। अगर आपका सोल्यूशन में कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा मैसेज टाइप करके भेज दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है, कॉल करने की इस पर ज़रूरत नहीं है, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही सारे डाउट आपके कन्फर्म करवा दिए जाएंगे। और हमारे वहाँ संस्थान में भी यूपीपी का बैच आरंभ हुआ है। हमारे संस्थान का नाम है विशाल GS+ मैथ सेंटर।
अगर आप करना चाह रहे हो तो आपके जो यूपीपी की वैकेंसीज़ हैं वो 52,000 प्लस पद पर आने वाली हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता भी आपको लिखा गया देखिए नीचे, ओवरब्रिज के किनारे, मोहल्ला राजगढ़, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में हमारा संस्थान उपस्थित है, मोहल्ला इसका राजगढ़ है। अगर अपनी फैसिलिटीज़ की बात करें कि हमारी संस्थान में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो आपका पर डे टेस्ट होता है यहाँ पे। जो एसटी है आपकी, वो प्रत्येक दिन आपकी एसटी होती है यहाँ पे। पर डे आपकी एसटी यहाँ पे होती है, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन आपकी एसटी ना हो। और शनिवार को आपका मिक्स एसटी होती है, शनिवार को आपकी मिक्स एसटी होती है, अर्थात सारे चैप्टरों को मिला के एक आपका टेस्ट करवाया जाता है, जिसको हम लोग सुपर टेस्ट बोलते हैं। उसमें आपके सारे सब्जेक्ट मिला के एक टेस्ट होता है। और हमारे वहाँ आपके टेस्ट में सुविधा ना हो, इसलिए फ्री वाईफाई की व्यवस्था करवाई गई है 5G। आपका डाउट अगर कोई बच रहा है तो किसी भी टाइम आप टीचर से सीधा संपर्क कर सकते हो फ़ोन के माध्यम से। अगर क्लासरूम में है तो आप सीधा उससे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट हम जो हर बार बोलते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो हमारी पहुंच सके। और आप लखीमपुर के अगर निवासी हैं या लखीमपुर ज़िले के आसपास के कहीं के निवासी हैं तो एक बार हमारे संस्थान पर ज़रूर विजिट करिएगा, और आपको कहीं ना कहीं अदर से डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलेगा। इसी आशा के साथ जय हिंद।